बब्याल में गुगामाड़ी के पास दो पक्षों के झगड़े के दौरान हुए पथराव और गुलेलबाजी का ये आप लाइव वीडियो देख रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उपद्रवी छत पर चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और एक दूसरे को चोटिल कर रहे हैं, जिसमें दो पक्षों के साथ साथ दो अन्य सामान्य नागरिक भी घायल हुए और उन्हीं नागरिकों ने डायल 112 पर फ़ोन करके पुलिस प्रशासन को वहां बुला लिया। लेकिन देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी बेबस है, पुलिस मौजूद है लेकिन वो उनको रोक नहीं पा रही है। इतना तकड़ा उपद्रव हुआ रात कि सोचने पर मजबूर हो गए कि ये लोग जाहिल लोग हैं या किस प्रकार से लोग हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि एक लड़की जिसकी शादी वहीं पड़ोस में की गई थी, उस लड़की को दहेज के लिए मारा पीटा गया। बताया जा रहा है कि उसके पेट में बच्चा था, पेट में बच्चे को भी चोट लग गई, जिसके कारण ये झगड़ा बढ़ गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस प्रशासन को बीच बचाव कराना पड़ा। सारी रात पुलिस प्रशासन को वहां पर पहरा देना पड़ा। झगड़ा इतना ज़्यादा था कि आसपास के दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। दहशत का माहौल हो गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी पत्थरबाजी की गई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पत्थरबाजी की जा रही है। छत पर कुछ युवक खड़े हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। जी हाँ, देखिए पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस प्रशासन नीचे खड़ा है, पुलिस वाला नीचे खड़ा हुआ है लेकिन बेबस है, वो नहीं रोक पा रहा क्योंकि उसको भी अपनी जान की परवाह है। लेकिन ये लोग, ये उपद्रवी लोग जो है, ये नहीं रुक पा रहे और एक दूसरे पर पत्थर से, गुलेल से हमला किया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमला किया, जिससे आसपास के लोगों में पूरा दहशत का माहौल रहा। आसपास के लोग घबराए और डरे हुए नजर आए। आने वाले राहगीरों को भी चोटें लगी और जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को मौके पर आकर इन दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की गई और सारी रात पुलिस प्रशासन को पहरा देना पड़ा। और उसके बाद ये मामला अभी तक भी वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है। क्या ये मामला था, क्या क्या बातचीत हुई, ये हम आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में। सुनिए क्या मामला है पूरा। ये संदेश है, मैं दलीपगढ़ का रहने वाला हूँ, जिला हरिमाला केंद्र जी। और मैं कुछ दिन पहले या 3-4 साल से पहले हमारी बहन की शादी हुई थी। कई बार हमने हमारे समाज में पक्की वक्की लगा के वो बहन बेटी को भेज देते थे, तो सारे हमारे लोग समाज वाले भेज देते थे। तो अब हमारे पर जब वो नहीं मानने लगे तो हम वहाँ पर एक बार, हमारी बहन के मतलब 3 महीने का गर्भवती है, तो उस दहेज के लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए का दहेज मांग रहे थे। वो पहले मांग रहे थे तो वो बोलने लगे जी कि तुम तो बहुत कम लेके, हम तो 10 लाख की माँ, तो 5 लाख लेके आ रहे हो तो कैसे करेंगे। तो मैंने ऐसे ऐसे करते हुए तो वो छोटी छोटी बात में वहाँ पर बातें करने लगे वहाँ पर। तो वहाँ पर लड़ाई करके वहाँ पर जीजा मेरी बहन लड़ गए छोटी छोटी बात में। और वहाँ पर जब लड़ गए तो मैडम जी हम वहाँ पर, यहाँ से हम वहाँ गए समझाने गए। तो वहाँ मैडम जी दलीपगढ़ में हाथापाई हमारे करने, समझाने बहन बेटी हमारी थे, समझाने गए थे और हमारे साथ वो हाथापाई करने लगे। तो उन्होंने जी गुट बांध लिया, 10, 15, 20 लड़के। अब ये प्लान बना रखे कि इनको मारे, ये मारे कि जी अब ऐसा करने लगे। वो हमारे साथ, हम वहाँ दुकान में खड़े थे और वो ऐसा करने लगे, तैयारी में थे। तो वो हमको जी अचानक, हम तो खड़े थे, वो पथराव हमारे साथ करने लगे। जब करने लगे मैडम जी तो हम इधर आ गए तो वो उधर से गुलेले मारते हैं। वीडियो भी बनी हमारी, उधर से गुलेले चले, उधर से गुलेले चले। नगमा है, दलीपगढ़ अम्बाला की रहने वाली हूँ मैं। मेरे चाचा की छोटी सी लड़की है, तो उन्होंने चारों तरफ से पैसे मांगकर शादी करी। तो उन्होंने किसी से भी भीख मांगा कि मेरे को दहेज के लिए कुछ पैसे दे दे। तो इन्होंने सोचा कि चल बेटी की शादी है, कुछ ना कुछ तो दे ही देते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसमें खर्चा लगेगा 5 लाख। तो पापा भाई ने बोला कि चलो औरत की चीज गिरवी रखा देते हैं, शादी तो शादी एक ही बार होगी। गिरवी भी रखाया, बेड भी दिया। 3 डबल ऑपरेशन हुआ। तो वो क्या कहती है तेरा बाप, मैंने मांगा था 10 लाख, उसने 10 लाख नहीं दिया, वो एक बेड दे के क्या करेगा। मैंने तो उससे 10 लाख रुपए मांगे थे, पूरा का पूरा दहेज मांगा था। उसने बोला कि जितना मेरे बाप को हो सका मैंने तो चलो के दे दिया। अब मेरे पास नहीं तो मैं क्या से उनसे लेकर आऊं। मेरे पास 3 भाई और खुद का कमरा एक है।
भाभी बाहर सोती तो माँ बाहर अंदर रहती, अंदर बाहर रहती तो भाई भी बाहर आती है। मेरे माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं है, उतने को दिए तो दिए क्या। उसकी भाभी ने उसके पापा उसकी भाभी को एक तबीज दी थी, पापा ने उसको भी तोड़ के दे दी, कहती बेटी है दे दे, बेटी भी उसको भी तोड़ के दे दी। तो वहां पर जब वो गई तो उसने बोला कि अब तो मेरे को जिलो, तो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। कहती तेरे आने से न तू दहेज ला रही न कुछ लेकर आ रही है, डबल 2 ऑपरेशन से तेरी बेटी हुई, तू बेटा क्यों नहीं दे रही मेरे को, न तू दहेज ला रही न तू मेरे को बेटा दे रही, तेरे से मेरे को डिवोर्स चाहिए। और उसने मार के उसको वहां पर बंद कर दिया। तब मेरे पापा मेरे भाई गए तो उन्होंने गुंडा बुलाया मेरे बहन के यहाँ पर से, मेरे भाई के चोट पे चोट लगी, मेरे बहन के वो पैर से वो लाचार है, उसको भी उसने ने मारा। मैं लाइट व्हीकल चेकिंग आर्मी के साथ ज्वाइंट काम कर रहा था, चलान कर रहा था। सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ दलीपगढ़ में लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ मोहल्ले में, दोनों पक्षों का, दोनों तरफ से ईंटें रोड़े वगैरह चल रहे हैं। तो मैं तुरंत मौके पे पहुंचा अपनी फोर्स को लेकर के। तो वहाँ देखे कि दोनों पक्षों की तरफ से ईंटें रोड़े वगैरह गुलेल वगैरह चल रही थी। तो मौके पर जाकर स्थिति को काबू किया और साथ में फोर्स बुला लिया। पता चला कि लड़की तंजीमा है, वो उसके हस्बैंड ने, उसके ससुराल वाले ने उसको मार पिटाई कर दी थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों की आज कोई बातचीत हो रही थी, तो एक दूसरे को लड़ाई झगड़े के कारण एक तंजीमा की बहन है, एक भाई है, उनको पत्थर वगैरह लगे हुए हैं। बाकी स्थिति कंट्रोल है, कोई ज्यादा सीरियस वाली बात नहीं है। वाले को कोई ऐसी चोटें नहीं अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। हाँ, अभी बयान ले रहे हैं लड़की का, स्टेटमेंट के आधार पर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई को हम करेंगे। उच्च अधिकारियों को हमने बदला दिया इस बारे में।